विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागं झालंय। सरकारने परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शी बनवण्यासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती केली। पंतप्रधान मोदींनी याची घोषणा केली। बघूयात। पेपर फुटीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला। त्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागं झालंय। या पुढच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एका टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे। नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात हा टास्क फोर्स तैयार करण्यात आल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार सोमवारी लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे। पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक मांडणार असल्याचं मोदींनी सांगितलं। 24 जुलैला पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी मिळाली। पेपर लीक करणाऱ्या आरोपींना शिक्षेत वाढ करण्याची तरतूद या विधेयकात असणार आहे।